गाइस, आज हम आपको लेके आए हैं जमाली कमाली मस्जिद, जो कि नई दिल्ली में है। मुगल सम्राट बाबर ने इसका निर्माण 1528 में कराया और जमाली जो सूफी संत थे वो इसी में रहते थे, उनका निवास भी यही था। तो 1536 में मृत्यु होने के बाद जमाली जो सूफी संत थे, जिन्होंने मुगलों और लोधी वंश के दरबार में कवि के रूप में काम किया, उनकी मृत्यु होने के बाद उन्हें यहीं दफनाया गया। तो इसलिए ये मस्जिद और मकबरे दोनों सटे हुए हैं और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ आज भी रात को इबादत होती है। तो यहाँ रात को किसी के आने के लिए अनुमति नहीं है, केवल आप दिन में आ सकते हैं। रात में सुनसान होने के कारण यहाँ ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे जिन्न आके रात को इबादत करते हैं और उनकी आवाज़ें बाहर तक आ। जमाली और कमाली दो नाम हैं, जिसमें दो ही सूफी संत हैं। एक इसमें जो सूफी संत हैं और जो दूसरे सूफी संत हैं कमाली, उन दोनों की कब्रें एक ही साथ हैं, इसलिए इन दोनों को जमाली कमाली की कब्र कहते हैं। क्योंकि ये उस समय के सूफी संत थे जब यहाँ लोधी वंश चल रहा था, और लोधी वंश ख़त्म होते ही जैसे बाबर आया जिसने इब्राहिम लोधी को हराया, उसके बाद अपने मुग़ल वंश की नींव डाली। उसके बाद 1528 के बाद तो उसका जो कब्र थी यहाँ बना। इस मकबरे का ज़्यादा इतिहास नहीं है। एएसआई की जानकारी के अकॉर्डिंग जमाली कमाली की ये मकबरा था जो बनवाया था आपके बाबर ने, और बाबर की मृत्यु हो जाती है 1530 के समथिंग। 36 तक इनकी मृत्यु हो जाती है जमाली और कमाली की। उसके बाद इनकी कब्रें दोनों की साथ में ही यहाँ होती हैं। ये कुतुब मीनार के प्रांगण में ये किला है, जिसे वैसे तो राजधानी दिल्ली की सरहद पर या उसकी भूमि पर जितने भी मकबरे या इमारतें या मस्जिदें हैं, वो भारत के गौरवशाली इतिहास का वर्णन करती हैं। और उसमें से कुछ मकबरे ऐसे भी हैं जो आज भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए हैं, और आज भी स्वतंत्रता दिवस पर झंडा उन्हीं से फहराया जाता है। तो कहने का तात्पर्य, दिल्ली मुगलों की दूसरी राजधानी थी। इससे पहले आगरा थी। जैसे ही दिल्ली, इससे पहले लोधी वंश की भी राजधानी थी मुगलों से भी। तो काफ़ी वंशों ने यहाँ दिल्ली पर अधिकार करा, इसीलिए इतना दिल्ली में आप जगह जगह पर जाके देख सकते हैं। दिल्ली एक ऐसी जगह, एक विरासत का स्थान है जो पहले रामायण के तौर में जाएंगे तो जिसे इंद्रप्रस्थ कहते थे, यानी कि पांडवों की एक राजधानी के तौर पर आप इंद्रप्रस्थ भी बोल सकते हैं। बाकी आप कुतुब मीनार और दिल्ली का लाल किला और इन्हें आप देखते हुए मेहरौली का इतिहास को अगर खंगाला जाए तो कुछ ऐसे भी तथ्य और साक्ष्य मिलते हैं जिन्हें कभी टटोला नहीं गया। जैसे कुछ इमारतें ऐसी हैं जिनका इतिहास बखूबी सब लोग, यानी बच्चा बच्चा जानता है, और कुछ ऐसी इमारतें भी हैं जिनके इतिहास को या तो दबा दिया गया है या वो गुमनामी की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो ऐसा ही ये मकबरा और मस्जिद है जमाली कमाली जिसे कहते हैं, क्योंकि काफ़ी इतना चर्चा में नहीं है, ना ही इसके बारे में लोग जानते हैं। बस कुतुब मीनार फेमस है तो उसी के बारे में लोग जानते हैं। उसी के प्रांगण में कुतुब मीनार के में इस इमारत का निर्माण मुगल बादशाह बाबर ने कराया था 1528 में, जबकि बाबर की जो मृत्यु हुई थी 1530 के लगभग हुई थी। दूसरा इसमें कंडीशन है, वही बलुआ पत्थर से बनी हुई इमारत है। आज की डेट में भी यहाँ पे जंगल एरिया है, शहर के बीच में एक घमासान जंगल एरिया केवल यही है, मेहरौली के जमाली कमाली यानी कुतुब मीनार के आसपास के इलाके में। यहाँ विदेशी पर्यटक भी आते हैं, लेकिन अगर ऐसा ही इसके इतिहास को बखूबी नहीं दिखाना चाहती या नहीं इसका इतिहास उजागर किया गया है जितना कि रेड फोर्ट दिल्ली, कुतुब मीनार और अन्य इमारतों का इतिहास प्रचलित है। अभी एएसआई ने क्या किया है, इसे आकर्षित बनाने के लिए बच्चों के खेलने के झूले वगैरह भी लगा रखे हैं एएसआई ने, क्योंकि इतना खास नहीं है इसमें देखने के लिए। एक छोटी सी इमारत है और बीच में दो मस्जिद हैं, जिसमें एक जमाली जो सूफी संत है और उन्हीं के एक सहयोगी कमाली जो मुग़ल और लोधी वंश में दो वंशों का ये कवि का कार्यकाल रहा था। ये दोनों ही संतों की कब्रें इस इमारत के बीचों बीच हैं, इसीलिए इनको दो नामों से पुकारा जाता है, जमाली कमाली।
ये कुतुब मीनार के प्रांगण में ही स्थित है। कुतुब मीनार की जो दूरी है इससे बखूबी 100 मीटर या 50 मीटर है। तो जो लोग कुतुब मीनार देखने आते हैं और उन्होंने अगर जमाली कमाली नहीं देखा तो ऐसा बोला जाता है यहाँ पे उनकी यात्रा अधूरी रह गई। और ये बीच में जो कुंड बना हुआ है ये उसी समय का कुंड है जो आज की डेट में बंद कर दिया गया है। कुछ लोग इसे गुफा के तौर पे भी जानते थे। बाकी मकबरा बिल्कुल शानदार है, बलुआ पत्थर से बना हुआ है, देखने लायक है इसमें। और पार्किंग का काफ़ी अच्छा हिसाब किताब बना रखा है। एएसआई ने इतना संरक्षण दे रखा है कि पार्किंग, झूले, सारी चीज़ें एकदम स्पेशल बना रखी हैं, जिससे कि आने वाले राहगीर और विजिटर्स हो जो आराम से यहाँ सुकून ले सकें। एक शांति शहर के बीच में ये वृक्षारोपण में ये मैप जो बना हुआ है, इसी मैप के बीच में मतलब सुकून ले सकें भाग दौड़ बड़ी ज़िंदगी में। और यहाँ आना एक काफ़ी सुकूनदायक होता है। तो यहाँ राजा की बावली वृत्ताकार स्मारक है, कैफ़े स्टोन है। तो कैफ़े स्टोन यहाँ पे एक आर्टिफिशियल चीज़ है जो बनाई गई है, बाकी बावली वगैरह सब ओल्ड चीज़। तो अभी ये जैसा कि आप जो देख रहे हैं ना, सामने का जो एरिया है बिल्कुल बीहड़ टाइप में है, जिसमें जंगल है और कुछ किले के अवशेष हैं, जो किले की इमारतें हैं जो टूटी हैं। और ये अवशेष उसी समय के हैं, बलुआ पत्थर से बने हुए हैं। ये कुछ कमरे थे 500 के समथिंग, जो कमरे हैं बिल्कुल ढह चुके हैं बारिश, आंधी और प्राकृतिक आपदाओं के चलते हुए। दूसरा यहाँ से आप देख सकते हैं वो गुंबद नज़र आ रहा है, जमाली कमाली।